तो चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि जब शोयन और हुंजा आपस में फाइट कर रहे थे तो फिर उसी वक्त वहां पर ग्रेट स्टॉर्म अपनी टेरिफाइंग विंड थंडर पावर से इस जगह पर अप्रोच करता है, जिससे बचने के लिए सभी हेवनली फ्लेम की थर्ड लेयर में एंटर कर गए थे। लेकिन जब ये इस लेयर में एंटर हुए थे तो क्रिस्टल वॉल फौरन श्रिंक होने लगी थी। तो ये क्रिस्टल वॉल जिसको इन्होंने ब्रेक किया था वो श्रिंक होने लगी थी और थोड़ी ही देर में फ्यूज होकर बाहर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। तो इन सभी को अपनी सराउंडिंग में सिर्फ क्रिस्टल ही दिखाई दे रहे थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन तभी इनको इस जगह पर कुछ मूवमेंट सेंस हुई थी। तो एंशिएंट यैन क्लैन का एक मेंबर कहता है ऐसा लग रहा है इन क्रिस्टल वॉल के अंदर कुछ मौजूद है। तो इस यंग मैन की बात को सुनकर गू किंगजान का ध्यान क्रिस्टल वॉल की तरफ गया था, जिसको देखकर उसके एक्सप्रेशन सोलम हो गए थे। तो गू किंगजान एक डिसबिलीव भरी आवाज में कहता है ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है। तो शोयन इस नाम को रिपीट करते हुए कहता है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट। तो गू किंगजान एक्सप्लेन करता है ये छोटे से मैजिकल बीस्ट एंशिएंट टाइम यानी पुराने जमानों में एग्जिस्ट करते थे और ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जिनकी तादाद हजारों में होती है। और ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट हर कुछ डिवोर कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट, एनर्जी और सीक्रेट प्योर एनर्जी भी। तो इस बात को सुनकर एंशिएंट यैन क्लैन की वो लड़की कहती है मगर ये डिवोरिंग इंसेक्ट तो इस क्रिस्टल वॉल को रिपेयर कर रहे हैं और ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट देखने में बेशक छोटे से हैं मगर इनकी डिवोरिंग पावर बहुत ही टेरिफाइंग है। तो दूसरा मेंबर कहता है ऐसा हो सकता है कि सारी क्रिस्टल वॉल सिक्रेशन से बनी हो। तो सोल क्लैन का मेंबर हुंजा जो कि जल्दी में था वो कहता है अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो हम वापस जिंदा नहीं जा सकेंगे। और फिर हुंजा तभी अपनी इविल रेड ड्यूकी का अटैक इन डिवोरिंग इंसेक्ट की तरफ अनलिश कर देता है। तो एंशिएंट ली क्लैन के दोनों ही मेंबर हुंजा की इस बात से एग्री हो गए थे और कहते हैं तुमने ठीक कहा। फिर वो दोनों ही अपनी थंडर ड्यूकी से अटैक कर देते हैं। तो इन तीनों के इस एक्शन को देखकर गू किंगजान अपने सर को पकड़ देता है और फिर कहता है एवरीवन थोड़ा सा वेट करो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तो हुंजा जो कि अटैक कर रहा था वो कहता है कि गू किंगजान इसका मतलब क्या है। तो गू किंगजान सबको बताता है कि ये डिवोरिंग इंसेक्ट सब कुछ स्वेलो कर सकते हैं और इसमें हमारी ड्यूकी भी शामिल होती है और हमारे सामने दिखाई देने वाली क्रिस्टल वॉल को डिस्ट्रॉय करने से ये इंसेक्ट और भी अग्रेसिव हो जाएंगे। तो गू किंगजान की इस बात को सुनकर सभी स्टंट हो गए थे जब वो सुनते हैं ये इंसेक्ट ड्यूकी भी स्वेलो कर सकते हैं। लेकिन तभी उस क्रिस्टल वॉल से पहले से भी ज्यादा इंसेक्ट अपेयर हुए थे जो कि सभी इनकी तरफ अप्रोच करने लगे थे। तो हुंजा जिसको अब समझ आ गई थी वो कहता है इनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। और जैसे जैसे ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट इनकी तरफ आ रहे थे ये जगह और भी नैरो हो रही थी। तो यूनर जो कि एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट को देखकर डर रही थी वो कहती ये बहुत ही टेरिफाइंग है और साथ ही बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग भी है। शोयन यूनर से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट बेशक ड्यूकी को स्वेलो कर सकते हैं मगर मेरे पास हेवनली फ्लेम्स हैं। और फिर तभी शोयन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की तरफ अनलिश कर देता है। तो शोयन की हेवनली फ्लेम को रिसीव करने से ये इंसेक्ट बर्न होकर हवा में इरेज हो गए थे। तो ऐसे सीन को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो गू किंगजान कहता है जबकि ये इंसेक्ट ड्यूकी और दो स्किल को स्वेलो कर सकते हैं मगर ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट हेवनली फ्लेम के पावरफुल टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ हुंजा जो कि वो भी इंसेक्ट को बर्न होते हुए देख रहा था वो कहता है मेरे पास कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं है, ऐसा लग रहा है हमको तुम पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो एंशिएंट यो क्लैन का मेंबर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि सोल क्लैन के यूजलेस ओल्ड फार्ट तुम सब हमेशा की तरह एरोगेंट हो। तो ये बंदा जिसका नाम यो शिंगजी होता है वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी हेवनली फ्लेम को इन अगली मॉन्स्टर को मारने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यो शिंगजी एंशिएंट यो क्लैन से बिलोंग करता है जो कि अपनी हेवनली फ्लेम को एल्केमी यानी पिल रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर तभी ये बंदा अपनी 10th रैंक की हेवनली फ्लेम को इस जगह पर रिपेयर कर देता है और इस हेवनली फ्लेम का नाम 9 वेदर विंड फ्लेम होता है जिसको देखकर सभी सरप्राइज हो गए थे कि शोयन के अलावा भी यहाँ पर और कोई भी हेवनली फ्लेम को पोजेस करता है। और दूसरी तरफ एंशिएंट यैन क्लैन की वो लड़की जिसका नाम होजी होता है वो इस 10th रैंक की हेवनली फ्लेम को देखकर कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी होल्ड बैक करना नहीं चाहती। और फिर तभी हाउजी अपनी 8 रैंक की हेवनली फ्लेम जिसका नाम रेड लोटस फ्लेम होता है इसको इस जगह पर अपेयर कर देती है जिसे एक बड़ा सा फ्लेम लोटस इसके पीछे अपेयर हुआ था। और इस रेड लोटस हेवनली फ्लेम को इस जगह पर अपेयर करने से इस जगह का टेम्परेचर राइज होने लगा था। तो इस फायर लोटस को देखकर शोयन काफी एक्साइटेड हो गया था और फिर कहता है लोटस ये रेड लोटस फ्लेम है।
तो शोजन इसलिए एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम जिसका नाम प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम होता है और थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम के कुछ मैप शोजन के पास पहले से ही मौजूद थे क्योंकि रेड लोटस फ्लेम भी प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लोटस सिंबल को जाहिर करती है। तो इन दोनों की पावरफुल हेवनली फ्लेम को देखकर शोजन कहता है अब मेरी बारी। और फिर तभी शोजन भी अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को सेपरेट कर देता है जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और ब्लू लोटस फ्लेम शोजन के सामने अपेयर हुई थी। तो शोजन इनसे कहता है तुम दोनों डिवोरिंग इनसाइट से डील करो, मैं इस क्रिस्टल वॉल को ओपन करता हूँ। तो शोजन की इस बात को सुनकर याओ शिंगजी और हुजू दोनों ही इंसेक्ट से डील करने लगे थे और इसके साथ साथ दूसरों को भी सिक्योर करने लगे थे। और दूसरी तरफ शोजन अपनी चारों हेवनली फ्लेम को क्रिस्टल वॉल में चैनल करने लगा था। तो शोजन जो कि हेवनली फ्लेम को यूज कर रहा था वो कहता है कि डैम इट, मेरी पहले वाली इंजरी अब भी रिकवर नहीं हुई। पहले वो 9 स्टार 2000 का सोल स्पेक्टर और फिर हुनिजा और इसके बाद ग्रेट स्टॉर्म। इस बैटल के बाद मुझे रिकवर होने का टाइम भी नहीं मिला। तो शोजन की ऐसी कंडीशन को देखकर यूनर अपनी कोर एनर्जी को शोजन की तरफ फ्लिक कर देती है जिसको ऑब्जर्व करने से शोजन की दुखी बहुत ही जल्द रिकवर होने लगी थी। तो इस रिजल्ट को देखकर शोजन कहता है कोर एनर्जी काई रिस्टोरिंग पिल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर से शोजन अपनी 4 हेवनली फ्लेम को क्रिस्टल वॉल में चैनल करने लगा था। तो गु किंगजान सबसे कहता है अगर तुम सब इस जगह से जिंदा जाना चाहते हो तो अपने हाई लेवल कोर एनर्जी को शोजन को जल्दी दे दो। और गु किंगजान भी 9 स्टार कोर एनर्जी को शोजन को दे देता है। और दूसरी तरफ एंशिएंट शी क्लैन के मेंबर, एंशिएंट ली क्लैन के मेंबर, एंशिएंट याओ क्लैन के मेंबर सारे ही अपने पास मौजूद 9 स्टार कोर एनर्जी को शोजन की तरफ अनलिश कर देते हैं। तो दूसरी तरफ हुनिजा और हुनली के पास हाई लेवल कोर एनर्जी होने के बावजूद भी वो इसे शोजन को नहीं देते। तो शोजन जिसने इतनी सारी 9 स्टार कोर एनर्जी को पकड़ कर रखा था वो कहता है कि थैंक यू, मैं अपनी पूरी कोशिश से तुम सबको बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर शोजन इन सारी कोर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है जिनको ऑब्जर्व करने से शोजन को अपनी बॉडी से 9 स्टार 1000 कल्टीवेशन वाली ब्लेसिंग फील होने लगी थी। और फिर शोजन की 4 हेवनली फ्लेम की इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो गई थी। तो कुछ देर तक अपनी हेवनली फ्लेम को इस क्रिस्टल वॉल में चैनल करने के बाद तो ये क्रिस्टल वॉल चाहे कितनी भी सॉलिडिफाइड क्यों ना हो वो इन चारों हेवनली फ्लेम को रेजिस्ट नहीं कर पाती। और फिर एक बूम की आवाज से वो क्रिस्टल वॉल ब्रेक हो गई थी। तो यूनर के साथ साथ बाकी मेंबर भी बहुत खुश हो गए थे और कहते कि शोजन ने कर दिखाया, वो क्रिस्टल वॉल ओपन हो गई है। लेकिन तभी एक क्रिस्टल से एक डिवोरिंग इंसेक्ट की हंसने की आवाज आई थी जिसकी आंखें रेड कलर में ग्लो कर रही थी। और ये डिवोरिंग इंसेक्ट इन सबको काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था और फिर कहता है कि अनएक्सपेक्टेड ये क्रिस्टल वॉल ब्रेक हो गई है, मगर तुम सब यहाँ से भागना चाहते हो, ये इतना भी आसान होने वाला नहीं। तो दूसरी तरफ बाकी जो काफी एक्साइटेड थे तो शोजन कहता है कि पैसेज ओपन हो गया है, हमें जल्दी ही इस जगह को लीव करना होगा। तो शोजन की इस बात को सुनकर सभी इस जगह से आगे बढ़ने लगे थे। तो वो इंसेक्ट जो कि एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट का किंग होता है वो कहता कि ओ तो तुम भागना चाहते हो। लेकिन तभी ये जगह ट्रेम्बल होने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। तो ये जगह ट्रेम्बल होने की वजह से इन क्रिस्टल में जितने भी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते हैं जिनकी तादाद हजारों और लाखों में थी, तो ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट किसी जंगली भेड़िए की तरह इन पर शूट हो गए थे। तो अपनी सराउंडिंग में इतने सारे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को देखकर इन सब के एक्सप्रेशन हॉरर हो गए थे। तो चाहे ये सब अपने अराउंड में पावरफुल बैरियर को परफॉर्म कर लेते तो ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट ड्यूकी से बने हुई बैरियर को स्वेलो कर जाते थे। दूसरी तरफ याओ शिंगजी, हाउजी और शोजन जो कि अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि आसानी से इन सभी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को किल कर रहे थे, मगर इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। तो अपनी सिचुएशन को देखकर शोजन कहता है तुम सभी मुझे कुछ देर तक प्रोटेक्ट करो, मैं इनसे डील करने के लिए अपनी पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करता हूँ। और फिर तभी शोजन अपनी 4 हेवनली फ्लेम को मर्ज करने लगा था और इन सारी हेवनली फ्लेम को कुछ देर तक मेंटेन करने के बाद तभी शोजन अपनी ट्रम्प कार्ड एंग्री बुद्धा फ्लेम लेटर्स को परफॉर्म कर लेता है। तो गु किंगजान जो कि शोजन की कंडीशन को देख रहा था वो कहता है शोजन तुम्हारी दुखी ऑलमोस्ट डेप्लेटेड हो गई है और तुम बड़ी मुश्किल से इस मूव को यूज कर सकते हो। और जब शोजन ने इस एंग्री बुद्धा फ्लेम लोटस को अनलिश किया था जो कि 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम से फॉर्म हुआ था तो शोजन का एंग्री बुद्धा फ्लेम लोटस इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट के पास जाकर ब्लास्ट हुआ था। और फिर तभी एक बूम की आवाज से इस जगह पर टेरिफिंग एक्सप्लोजन हुआ था। तो शोजन की एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम पावर में जितने भी इंसेक्ट आते वो सभी आसानी से बर्न हो जाया करते थे जिससे इनके सामने का रास्ता क्लियर हो गया था।
तो ऐसे सीन को देखकर गु किंगजान कहता है कि एवरीवन जल्दी करो और इस जगह को लीव करो, और ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट इस क्रिस्टल वॉल से बाहर नहीं जा सकते, और जब हम बाहर जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। तो शोयन, जिसने अपने आप को पुश करके हेवनली फ्लेम की एंग्री बुद्धा लोटस को परफॉर्म किया था, जिसे यूज करने से शोयन की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, जिसको यूनर ने होल्ड किया होता है। तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट का किंग शोयन को देखकर कहता है एक्चुअली में इस लड़के के पास 4 तरह की डिफरेंट हेवनली फ्लेम है, और फिर वो शोयन की तरफ एक टूटते हुए सितारे की तरह आलिश हो गया था, और फिर ही करते हुए कहता है ये इंटरेस्टिंग है। तो सारे एंशिएंट क्लैन के मेंबर जो कि क्रिस्टल वॉल से बाहर आ गए थे, लेकिन इनके साथ साथ बहुत से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट भी बाहर आए थे, और जब ये इंसेक्ट बाहर रोशनी में आए थे तो वो सारे डिसइंटीग्रेट हो गए थे। मतलब ये कि वो सारे इंसेक्ट बाहर आने की वजह से डिसअपेयर हो गए थे। तो अपने सामने इनको डिसअपेयर होते हुए देख सभी सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन तभी शोयन को अपनी नेक की बैक साइड पर पेन हुआ था। उस जगह पर ऐसा निशान था कि जैसे शोयन को किसी ने बाइट किया हो। तो अपनी सराउंडिंग को देखकर गु किंगजान कहता है ये सोल क्लैन के मेंबर बहुत ही कनिंग हैं। तो जब रास्ता साफ हो गया था तो वो फौरन ही सेपरेट होकर एस्केप हो गए थे। तो फिर उसी वक्त एंशिएंट याओ क्लैन के मेंबर, एंशिएंट ली क्लैन के मेंबर, एंशिएंट शी क्लैन के मेंबर अपने हाथों को कप करते हुए कहते हैं थैंक यू ब्रदर शोयन, थैंक यू हम सबकी हेल्प करने के लिए। अगर तुम ना होते तो हमारी लाइफ की बचने की कोई गारंटी नहीं थी। तो शोयन भी मुस्कुराते हुए कहता है जबकि हम सभी एक ही मुश्किल में थे तो ऐसा करना मेरी जिम्मेदारी थी। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो जबकि शोयन हेवनली टॉम की 3rd लेयर में एंटर हो गया है तो शोयन अपने एंसेस्टर शाओयुआन की टॉम की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा, मगर रास्ते में इन सबको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अगली एपिसोड में शोयन के कंपेनियंस में और एक हाफ सेंट में फाइट होगी, और इस हाफ सेंट को हम बेनशेंग भी कहते हैं। तो चले हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।